मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारा जो सौभाग्य है या हमारा जो दुर्भाग्य है, बल्कि ये कहें कि हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है, पूरा का पूरा इस जीवन का जो कालखंड है, वो निर्णयों का ही परिणाम है। सही समय पर हम जो सही निर्णय लेते हैं उसका परिणाम होता है सौभाग्य, और गलत निर्णय जो हम लेते हैं उसको हम दुर्भाग्य के रूप में आगे अवश्य ही भोगते हैं। एक और बड़ी बात है कि आप डिसीजन ले लीजिए, गलत डिसीजन लीजिए, सही लीजिए, यह आपके विवेक के ऊपर है, परंतु डिसीजन ना लेना गलत डिसीजन लेने से भी ज्यादा दुखद होता है। और हम इस श्रृंखला में आपकी इसी दुविधा को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, तलाक लें या ना लें बहुत बड़ी दुविधा है। इसमें कई प्रकार के संशय हैं। कई बार व्यक्ति इस दुविधा में होता है कि कहीं इस जीवन साथी से भी बुरा जीवन साथी मुझे ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मेरा विवाह ही ना हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि अति उत्साहित होकर के, आवेश में आकर के व्यक्ति या अपने रिश्तेदारों, घर वालों, दोस्तों, किसी की भी सलाह मान करके तलाक जैसा जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसको बहुत जल्दी ले लेता है। इसीलिए हम इस श्रृंखला को लेकर के आए हैं। प्रत्येक लग्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। तो यदि आप भी मिथुन लग्न के हैं, यदि आपने कुंडली मिलान करके विवाह ठीक से नहीं किया है, ठीक से कुंडली नहीं मिलाई है और आपका दांपत्य जीवन भी खराब चल रहा है और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके दिल और दिमाग में घूम रहा है कि क्या मुझे तलाक ले लेना चाहिए, इस संशय में है, तो आप निश्चित जानिए कि इस एपिसोड से आप 100% डिसीजन लेने की स्थिति में आ जाएंगे। और यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। श्रृंखला जारी है, महत्वपूर्ण है। यदि आप दुविधा में हैं तो इस श्रृंखला को देख कर ही डिसीजन लें। साथियों, मिथुन लग्न पर हम विस्तार से चर्चा करें उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम ये प्रयास करते हैं कि अपने प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर दें। और ये जो प्रश्न हमें मिलते हैं, ये मिलते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद में आप अपना प्रश्न लिखिए और इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हमने इसी एपिसोड के अंत में पूछा है, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में कब उस जातक को गलती से भी यह डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि उसको तलाक लेना है, बल्कि उसको यह प्रयास करना चाहिए कि येन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है, अपने जो अभी वर्तमान का जीवन है उसी दाम्पत्य जीवन को ठीक करने का प्रयास करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, लग्न में आप दृष्टिपात करेंगे तो 3 नंबर का अंक लिखा है। 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि। अतः यह जन्म पत्रिका हो गई मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। अब महंगा पड़ेगा तलाक। किस स्थिति में महंगा पड़ता है? सिर्फ पैसों की बात नहीं है, पैसा तो व्यक्ति फिर कमा सकता है। बड़े बड़े जो तलाक हुए हैं दुनिया में, अखबारों में सुर्खियों में होते हैं, सोशल मीडिया में सुर्खियों में होते हैं। बिल गेट्स के तलाक की बात हो, जेफ बेजोस के या इस प्रकार के किसी और के, तो लोग चटकारे लेख लेकर उसको पढ़ते हैं। परंतु जो व्यक्ति तलाक से गुजरता है उसके दिल का जो दर्द है वो स्वयं जान सकता है। भारतीय परिवेश की हम बात करें तो इसमें सबसे दुखद यही हो सकता है कि तलाक लेकर व्यक्ति कब पछताएगा कि उसका जो दूसरा विवाह हुआ है वो पहले से भी बदतर उसको जीवन साथी मिल जाए, या फिर उसको तलाक लेने के बाद में विवाह का प्रस्ताव ही नहीं आ रहा हो। साथियों, इस जन्म पत्रिका में 3 हमें स्थितियां देखनी होगी। तलाक महंगा पड़ेगा या नहीं, इसके लिए हमें सप्तमेश की स्थिति, धनेश की स्थिति और लाभेश की स्थिति, क्योंकि धन भाव जो द्वितीय भाव है वहां से हम विचार करते हैं कुटुंब का,
कुटुंब के सुख का और ससुराल पक्ष का भी कई बार यहां से किया जाता है। साथ ही लाभेश जो है, लाभ स्थान जो 11वां भाव है, वहां से विचार किया जाता है, खासतौर पर स्त्रियों को लेकर के कि उनको जो स्त्री धन है, आभूषण है और पति से मिलने वाली जो धनराशि है वो कितने स्तर पर उनको मिलेगी। और ये जो एपिसोड है ये ऐसा नहीं कि केवल पुरुषों के लिए है, ऐसा नहीं है कि केवल ये स्त्रियों के लिए है, ये दोनों के लिए बराबर रूप से लागू है। पहली स्थिति आप सुन लीजिए, यदि वो स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो भूल कर भी आपको तलाक के लिए डिसीजन नहीं लेना चाहिए। 3 ग्रहों की हमने यहां पर बात की। सप्तमेश है गुरुदेव, धनेश है चंद्रमा और लाभेश है मंगल। यदि ये तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, त्रिक भावों में हो, तो ऐसे व्यक्ति को तलाक के लिए नहीं जाना चाहिए। होगा क्या, जब ये दूसरा विवाह संपन्न कर लेंगे तो जो दूसरा जीवन साथी इनको मिलेगा उनके बीच में रिश्तों में हमेशा बर्फ ही जमी रहेगी। कभी भी उसमें गर्माहट नहीं आएगी, कभी भी उसमें आत्मीयता नहीं आएगी। वो जो रिश्ता है वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए एक समझौता मात्र हो जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने जीवन साथी से अपने दिल की बात भी नहीं कह पाएगा। हाँ, उसका जो रवैया है वो तानाशाही पूर्ण होता है, प्रथम विवाह में भी और दूसरे विवाह में भी। साथियों, जो दूसरी स्थिति है वो है लाभेश मंगल का नीच राशि में होना। कैसे? जहां पर आप 4 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, यदि वहां पर मंगल देव बैठ जाए तो हम कहेंगे कि मंगल यहां पर हो गए नीच राशि के। अब ये व्यक्ति तलाक लेकर के जब दूसरा विवाह करेगा मिथुन लग्न में, तो इसके प्रथम जीवन साथी और द्वितीय जीवन साथी में दिन रात का फर्क होगा। प्रथम विवाह में जब ये अपने जीवन साथी को कोसता था, उसी जीवन साथी को ये याद करेगा कि मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर ली, तलाक लेकर के और उससे बड़ी गलती के इस व्यक्ति से या इस महिला से विवाह करके। उसका जो व्यापार है, उसका जो नौकरी है, जो आजीविका है, वो द्वितीय विवाह के बाद में उसका स्तर बहुत नीचे चला जाता है, लाभ उसका बहुत कम हो जाता है। उसका जो जीवन साथी है वो दोनों आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, किसी भी स्तर पर नहीं कर पाते, और ये स्थिति इतनी खतरनाक हो जाती है कि व्यक्तियों के दोबारा भी तलाक होते हुए देखे गए हैं। साथियों, तीसरी स्थिति है कि ये तीनों ही ग्रह जो कि दोबारा तलाक के लिए उत्तरदायी हैं, उनकी स्थितियां चाहे गुरु हो, चंद्रमा हो, मंगल हो, यदि ये तीनों में से कोई भी 1, 2 या तीनों ही 0 डिग्री, 28 या 29 डिग्री जैसी अंतिम डिग्रियों में चले जाएं, तो ऐसे व्यक्ति का दोबारा तो प्रायः विवाह होता ही नहीं है। उसको तलाक के बाद में हो सकता है कि जीवन भर कंवारा ही रहना पड़े, वो अपना पुराना दौर ही याद करता रहेगा, और विवाह के बाद में जब वो तलाक लेता है तो इसका उसके मानसिक स्तर पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसके सौंदर्य पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। साथियों, अंतिम चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, यदि इन तीनों ही ग्रहों गुरु, चंद्र, मंगल में से कोई भी 1, 2 या तीनों अस्त हो जाए। अब अस्त कैसे होते हैं? सूर्य के साथ में युति करके यदि ये विराजमान है, तब भी इस व्यक्ति को कभी भी तलाक का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा जीवन साथी इनको मिलेगा वो केवल इनका धन देख करके आएगा, या केवल इनका सौंदर्य देख करके आएगा, या केवल इनका स्टेटस या प्रभाव या पद देख करके आएगा। उनकी विचारधाराओं में कोई साम्य नहीं होगा। शारीरिक सुख तो आप भूल ही जाइए, और बात बात पर उनके तनातनी होती रहेगी। इसलिए इन 4 स्थितियों को आप गांठ बांध लीजिए, और मिथुन लग्न के यदि आप हैं और ऐसी दुविधा से जूझ रहे हैं तो निश्चित रूप से इनको आप फॉलो अवश्य करें। श्रृंखला हमारी जारी है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है आशुतोष रॉय जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। आशुतोष जी, आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने का योग आपकी जन्म पत्रिका में है या नहीं है। अवश्य है, परंतु उसकी एक समय सीमा है। 2023 की मैं बात कर रहा हूं, उसके नवंबर माह तक यदि आप प्राप्त कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा उसके बाद में योग समाप्त हो जाएगा। और विशेष रूप से आपको पुलिस की
न्यायालय की, सेना की या कैसी भी इस प्रकार की नौकरी जिसमें वर्दी हो, उस प्रकार की नौकरी के लिए आप ट्राई करें, मेहनत करें, सूर्य की उपासना अधिक से अधिक करें। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन लग्न की, चर्चा की डिसीजन लेने की कि तलाक कब इसको नहीं लेना चाहिए। तो आज हमने चर्चा के दौरान कितने बिंदुओं की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।